अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर एनएसडी पास आउट और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में नाट्य विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर योगेंद्र चौबे से हम आपको मिलवा रहे हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं अग्रज नाट्य दल बिलासपुर के नाट्य निर्देशक श्री सुनील चिपड़े। आइए सुनते हैं इस विशेष बातचीत का पहला भाग। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। नमस्कार। अरपा रेडियो से रंगमंच पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेंद्र चौबे, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के रंगमंच विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर। योगेंद्र जी, अभी छत्तीसगढ़ में रंगकर्म को किस तरह से देख रहे हैं आप? दो चीज़ें हैं। एक तो शुरू से ये माना जाता रहा है कि रंगमंच करना एक चुनौती है, और वो सचमुच में चुनौती है, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग विशेषताओं के कारण जो है वो उसकी चुनौती है। और दूसरी तरफ रंगमंच को मैं छत्तीसगढ़ में बड़े ही समृद्ध रूप में देखता हूँ, और उस रूप में भी देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद में एक जो नए नाटककार जो यहाँ पे आ रहे हैं और जिस तरीके से नए नाट्य निर्देशक आ रहे हैं, वो जो एक खालीपन था उसको जो युवा रंग निर्देशक हैं तो वो उसकी प्रतिपूर्ति करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो एक शुभ लक्षण है। और उसमें जो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी भी अपनी एक खासी भूमिका है, क्योंकि बाहर से तो आते ही हैं लेकिन बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के भी होते हैं और ग्रामीण इलाके से आते हैं। जब वो ग्रामीण इलाके से आते हैं तो वो दो तरह से काम करते हैं। एक तो उनकी पृष्ठभूमि अपनी जो हमारे यहाँ की जो लोक नाट्य है, नाचा है, उसकी उस पृष्ठभूमि से आते हैं, और दूसरा कुछ शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं। स्वाभाविक रूप से वो आते तो सिनेमा को लेके हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका फोकस जो है वो केंद्रित होता है। और मेरा ये अनुभव है कि जो विद्यार्थी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है या नाचा के पृष्ठभूमि से आया है, वो जाके उस पृष्ठभूमि को और समृद्ध करता है। तो मुझे लगता है कि कुछ बदलाव भविष्य में हमें बहुत जल्दी दिखाई देंगे। आप खैरागढ़ विश्वविद्यालय से रंगमंच को लेकर पढ़ने पढ़ाने के डिपार्टमेंट में हैं, उसकी विधिवत ट्रेनिंग के माध्यम में हैं आप। आपकी शुरुआत कैसे हुई रंगमंच की? और चूँकि बहुत कम लोग हैं छत्तीसगढ़ में जिन्होंने एनएसडी पास आउट्स हैं, उनमें से आप एक हैं, तो आपकी शुरुआत थिएटर को लेकर के कैसे हुई? अब तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हम 5 लोग यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, और सौभाग्य है कि पहला मैं हूँ। और जैसा कि अमूमन होता है कि हम सबकी शुरुआत स्कूल से, कॉलेज से होती है, लेकिन उस समय एक पैशन होता है और कोई गाइडलाइन नहीं होती, बस हमारा शौक़ होता है कि हमें नाटक करना है। हमारे कोई एक टीचर होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, तो हम नाटक करते थे। रायगढ़ में हमारे एक खोड़ियार सर हैं, एनएसएस के हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। उन्होंने हमें प्रेरित किया कुछ कलात्मक करने के लिए। उनके यहाँ उस समय ज्ञान विज्ञान जत्था चलता था, और हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, 10वीं 11वीं में पढ़ते थे। 11वीं में आए तो एनएसएस में आए तो उस समय रायगढ़ में जन साक्षरता अभियान चला था। हम लोग स्कूल में थे, बहुत छोटे थे हम लोग, लेकिन सर के साथ रहते थे, तो हमने उस आंदोलन को भी देखा और उसमें कला की भूमिका को हमने देखा। तो हम लोग उनके साथ बैठ के कठपुतली बनाया करते थे, और गांव-गांव में जाके कठपुतली जो है वो नचाते थे। कॉलेज में आए तो यूथ फेस्टिवल में वो माहौल मिला। फिर हमारे एक अभय पांडे सर हैं, वो हमें मिले। मेरे बड़े भैया रविंद्र चौबे खुद इप्टा से जुड़े हुए थे, वो नाटक करते थे, हम उन्हें देखते थे। तो ये सब को देख के लगता था कि कुछ बेहतर हो सकता है। एक हमारे रायगढ़ में हुतेंद्र ईश्वर शर्मा हैं, जो छत्तीसगढ़ी की समझ मेरे अंदर आई कला की, वो उनके कारण आई। तो ऐसा करते गए हम लोग। फिर रायगढ़ इप्टा हमने ज्वाइन किया, अजय भाव मिले हमें, उनके मार्गदर्शन में हमने किया। फिर एक बड़ा बदलाव आता है जब अरुण पांडे जबलपुर के आते हैं, उनके साथ हम वर्कशॉप करते हैं। फिर एक बड़ा बदलाव आता है जब संजय उपाध्याय आते हैं, बड़े निर्देशक हैं दोनों, अरुण पांडे भी और संजय उपाध्याय भी।
वो हमें उनके साथ जब हम नाटक करते हैं तो फिर हम बाहर निकलते हैं, फिर हम दिल्ली जाते हैं, भोपाल जाते हैं, थोड़ी रंगमंच की दुनिया को देखना समझना शुरू करते हैं, तो थोड़ी रंगमंच के प्रति थोड़ी सी गंभीरता आती है। जो अरुण पांडे ने गंभीरता लाई थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। फिर उन्होंने ही प्रेरित किया कि तुम्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहिए और अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। इसके पहले हम लोग डरे हुए थे कि हम लोग छत्तीसगढ़ या रायगढ़ बहुत छोटी सी जगह, अंग्रेज़ी भी बोलना नहीं आता हमको, हम कैसे वहाँ पे जाएंगे रहेंगे। और उसके बाद देवेंद्र राज अंकुर आते हैं, बंसीदा आते हैं, उन सब के साथ हमने जो है वो काम किया, तो वहाँ से एक शायद थोड़ी सी ताकत मिली। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए फॉर्म भरा, पहली बार रिजेक्ट हुआ, समझ में ही नहीं आया। दूसरी बार फिर हम दिए तो हमारा सिलेक्शन जो है वो हो गया। और संयोग से मैं भाई साथ में तो मैं पढ़ाई भी कर रहा था, और बीए करने के बाद मेरे भाई ने कहा कि एमए मत कर, बड़े भाई ने कुछ नहीं है तो तू एलएलबी कर। तो मैं एलएलबी ज्वाइन किया, और दोनों शाम की कक्षाएँ, मतलब इधर शाम को रिहर्सल भी करना है, कोई मज़ेदार वाक़या, इधर शाम को रिहर्सल भी करना है और शाम की क्लास होती थी एलएलबी की। तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे वो नाटक देखने आते थे, नाटक देखते थे, मुझसे मिलते थे, बोलते थे कि योगेन तुम बहुत अच्छा अभिनय करते हो, फिर मुस्कुरा के बोलते थे कि कभी कॉलेज भी आ जाया करो। और फिर मैं एक आध हफ्ता बड़ा रेगुलर रहा करता था मैं कि सर बोले हैं, इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए आपके अंदर। और उसके बाद फिर रिहर्सल के चक्कर में इधर उधर जाते थे। फिर मैं वकालत भी करना शुरू किया। अंकुर जी जब आए हमारे यहाँ तो मैं दिन भर कोर्ट में रहता था और शाम को अंकुर जी के साथ रिहर्सल करता था और फिर रात को अपने सीनियर के यहाँ प्रैक्टिस करता था। सुबह से ये मेरा वो था। एनएसडी चला गया बहरहाल, वहाँ से एक बड़ा परिवर्तन, मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था वो। और वहाँ पे जिन लोगों को हम सुनते थे, जिन लोगों को हम देखते थे टीवी में, जिनके बारे में हम पढ़ते थे या जिनकी कहानियाँ हम पढ़ते थे, उनसे आमना सामना हुआ हमारा। जो एक डर था कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो वो डर भी ख़त्म हुआ कि सब कुछ अंग्रेज़ी नहीं है भाई, आपकी एक भाषा में आपकी पकड़ हो जो है वो होनी चाहिए। और वहाँ के लोग कहते थे कि तुम्हारी हिंदी बड़ी अच्छी है भाई, तो डर लगता है तुमसे। तो मेरे को भी लगता था चलो किसी एक भाषा में तो मैं ठीक ठाक हूँ। तो अच्छे से ट्रेनिंग हुई हमारी, बहुत अच्छे लोगों से हमको सीखने को वहाँ पे मिला। रॉबिन दास, देवेंद्र राज अंकुर, कीर्ति जैन, अभिलाष पिल्लई, एक लंबी जो है वो लिस्ट है। वहाँ से मैं पास आउट हुआ ही था कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय में जो है मेरा बुलावा आ गया कि आप आइए और खैरागढ़ में आप नाट्य विभाग शुरू करिए। फिर से मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे कहीं भटकने का मौका नहीं मिला, उस तरीके से मुझे कहीं कुछ सोचने का भगवान ने मौका नहीं दिया माँ पिताजी के आशीर्वाद से, वो मुझे जो है वो मिलते गया। चूँकि मैं एक बड़े उससे आया था तो स्वाभाविक था कि मैं भी कुछ ऐसा ही बनाने की मैं कोशिश करूं। और फिर मैंने वहाँ पे 2005 में मैंने वर्कशॉप किया, 2006 से विधिवत ड्रामा डिपार्टमेंट शुरू किया। एनएसडी से हूँ तो एनएसडी का सहयोग मैं लगातार लेता रहा, फैकल्टी आती रही, और मुझे इस बात पे गर्व है कि हिंदुस्तान की ऐसी कोई बड़ी फैकल्टी नहीं है जो खैरागढ़ में ना आई हो पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से एक सिलसिला जो है वो रहा यहाँ तक। मतलब आपकी बातचीत से ये समझ में आ रहा है कि एनएसडी में पढ़ाई के लिए जाने के पहले आपने लंबे समय तक अपने शहर में और कस्बों में रंगमंच किया, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े अलग अलग लोगों के साथ काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे बाहर के निर्देशक, जैसे आपने विवेचना रंगमंडल के अरुण पांडे जी हैं, देवेंद्र राज अंकुर जी हैं, बंसी कौल जी हैं, तो वो शुरुआती दिनों के, यदि हम कहें कि अरुण पांडे जी के साथ आपने काम किया, उन नाटकों का क्या याद है? देखिए, जो मैं अभी पहले आपसे चर्चा कर रहा था कि रायगढ़ में जन साक्षरता अभियान चल रहा था, हरसमंदर साहब वहाँ पे हुआ करते थे कलेक्टर, और बाद में फिर वो मसूरी के डायरेक्टर शायद बन गए। तो वहाँ से रायगढ़ में आईएएस लोग ट्रेनिंग के लिए आते थे। रायगढ़ एक तरीके से आईएएस की ट्रेनिंग का हब जैसा कुछ हो गया था, मतलब 7-8 आईएएस लगातार वहाँ पे रहते थे ट्रेनिंग के लिए। सब यंग रहते थे, हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग भी उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उनके साथ हमारा एक अच्छा उनसे बातचीत होती थी। हमें लगा कि यार हम लोग को भी कलेक्टर बनना चाहिए ना।
हालांकि बहुत लेट हो गए थे हम लोग ये सब सोचने में, लेकिन सोचने में क्या जाता है ना। लगा कि कलेक्टर बनना चाहिए यार हम लोग को भी। तो मैं रायपुर आया और यूपीएससी की यहाँ पे तैयारी की। एक अच्छी खासी 600-700 पेज की मोटी किताब जो है, जैसा होता है, डर गया था। लिया मैं, दीदी यहाँ रहती हैं हमारी, वहाँ रह के मैं 1 आध महीना रहा, पढ़ा लिखा अच्छे से, परीक्षा दिया। यहाँ प्री का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी में, परीक्षा में दिया मैं। और इसी बीच में रायगढ़ में अरुण पांडे जी वर्कशॉप कर रहे थे और हमारे एक सीनियर जो हैं वो उसमें लीड रोल कर रहे थे। उनका एक नाटक है दूर देश की कथा, बहुत ही चर्चित नाटक है। तो उनका पाँव टूट गया उस एक्टर का। तो ये हुआ कि ये रोल जो है ये तो पिंटू ही कर सकता है, मतलब मैं कर सकता हूँ। तो मुझे बोला गया, मैं कल मेरी परीक्षा है, मैं परसों आ रहा हूँ मैं। तो मुझे कहा गया कि इस रोल को तुम करो, और 7 दिन बाकी थे, शो अनाउंसमेंट हो चुका था। मैं कहा भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं आज तक ऐसा भी रोल कभी नहीं किया हूँ, तो थोड़ा बहुत गा लेता हूँ मैं। तो गाना सुना उन्होंने, बोले नहीं तुम कर लोगे, बाकी तो मैं हूँ ना। मैं कहा कि ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो मैं उतर गया मंच पे। और 2.5 घंटे का लंबा नाटक, लग्गू का रोल मैंने किया, जो मुख्य उसमें भूमिका है। पूरे 2.5 घंटा आपको स्टेज पे रहना है, पसीना पसीना हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो दर्शकों की ताली मिली तो बाकी सब एक तरफ हो गया। फिर लगा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है ये तो जो थोड़ी देर के लिए वो कलेक्टरी का भाव आया था कहीं से घूम फिर के, फिर से वो रफू चक्कर हो गया, फिर से कहीं जो है हो गया। तो अरुण पांडे जी के साथ हमने बहुत नाटक किया, दूर देश की, फिर दुलारी बाई हमने नाटक किया। वो असल में जो वैचारिक समझ है थोड़ी सी, वो अरुण पांडे की वजह से ही हमें मिली, जो आज तक हमें मिल रही है। तो वो दूर देश की कथा का लग्गू बग्गू का कुछ, क्योंकि वो बहुत गाने के मामले में बहुत अच्छा नाटक था। वो एक गीत है, एक दूर देश की कथा कहते हैं आपसे, हैं लोग वहाँ के भी हमारे ही आपसे। 2 हाथ है 2 पैर है, 1 नाक है 1 सर, और मूछ भी उगती वहाँ मर्दों के होंठ पर। हैं औरतें वहाँ के भी सुंदर बड़ी नाजुक, ऐसी कि उन्हें देख के धड़कन ही जाए रुक। ये एक गीत था। फिर दूसरा एक गीत है जो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अभी कंटेम्प्रेरी है, कि बगिया में कुकेली कोयलिया हो रामा, अपने मुलक में। बगिया में कुकेली कोयलिया हो रामा, अपने मुलक में। भारत में केहू नहीं खे धर्म के रे अंधा, धर्म बाट निजी चीज अलग बाट धंधा। धर्म के न राज में दखलिया हो रामा, अपने मुल्क में। धर्म के न राज में दखलिया हो रामा, अपने मुल्क में। धर्म के न राज में दखलिया हो रामा, अपने मुल्क में। ये था। और दुलारी बाई में मैं कल्लू भाण बना था, क्योंकि गाना गा लेता हूँ थोड़ा सा, तो उसका प्रभाव ये था कि मेरे को भूमिका जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी ठीक ठाक भूमिका, अभिनेता नहीं होने के बावजूद वहाँ मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो डिज़ाइन और डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी हम लोग कूद पड़ते थे कहीं से। तो कल्लू भाण का भी एक है, कल्लू भाण बना हुआ है, और वो कहता है कि देखना तुम्हारे घर नमक की पुड़िया तो होनी ही चाहिए। तो वो कहती है, दुलारी बाई कहती है कि बहुत कंजूस महिला है, तो कहती है मैं देखती हूँ अगर होगा तो जैसे ही अंदर जाती है तो कल्लू भाण कहता है कि अरे औरत होती है नमकीन और मर्द नमक हराम। अरे औरत होती है नमकीन और मर्द नमक हराम, और इसीलिए होते दुनिया में उल्टे सीधे काम। बोलो जी भाई कल्लू भांड की जय, बोलो जी भाई कल्लू भांड की जय, बोलो जी भाई कल्लू भांड की जय। वाह। देवेंद्रराज अंकुर जी के साथ कहानी का रंगमंच, उसको किस तरीके से देखते हैं, और हमारे सुनने वालों तक कहानी के रंगमंच की समझ कैसे पहुँचे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? रंगमंच की प्रस्तुति की कई शैलियाँ हैं।
नौटंकी भी कह सकते हैं, लोक नाटक भी कह सकते हैं, स्टेजलाइज नाटक भी कह सकते हैं और रियलिस्टिक भी कह सकते हैं। और बहुत से सिद्धांत आए, दुनिया में बहुत से सिद्धांत आए। उन सिद्धांतों में मुझे लगता है कि जो सबसे नवीनतम सिद्धांत दिया वो देवेंद्रराज अंकुर जी ने दिया, और उसका नाम उन्होंने दिया कहानी का रंगमंच। कहानी का रंगमंच ये है कि जब भी मान लीजिए कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी लेता हूँ, या रांगे राघव की कहानी लेता हूँ, या फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लेता हूँ, किसी की भी कहानी लेता हूँ, तो अभी तक हम क्या करते थे कि हम उसका नाट्य रूपांतरण करते थे, हम उसको नाटक में परिवर्तित करते थे। हम अंकुर जी ने कहा कि नहीं, हम नाटक का ही पाठ करेंगे, कहानी का ही हम पाठ करेंगे। वो एक तरीके से दृश्य पाठ है, जिसमें और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नाटक में तो लिखा हुआ है कि आपकी उम्र इतने हैं, आपका ये कैरेक्टर है, आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं, यहाँ से ये जा रहे हैं, ये दृश्य है, एक घर का दृश्य है। या कहानी तो वर्णनात्मक होती है, बहुत छोटे छोटे संवाद है उसमें। अब उसमें आपको दृश्यों को खोजना है, तो वो अभिनेता के लिए भी चुनौती है, दर्शकों से तो ठीक है, लेकिन निर्देशक के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो वो कुल मिला के एक जो है वो ग्रुप का काम है। अंकुर जी ने कहा कि पहली मेरी शर्त ये होगी कि कहानी को मैं जस का तस रखूँगा, उसमें मैं किसी तरह की कोई चेंजेस में नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये वर्णन है जिसे हम दृश्य में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो उसको आप एडिट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अपना कुछ जोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग को भी लगा कि ये तो बड़ी चुनौती है, ऐसा जो है वो कैसे होगा। और जब मैं NSD जाने के पहले उनके साथ जब मैंने वर्कशॉप किया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक डायरेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ही हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे तब तक तो मैं कहानी का रंगमंच जानता ही नहीं था कि क्या है। मेरे को लगा नाटक होगा जैसा हम लोग करते आए हैं। मैंने खड़ा कर दिया, वो मुस्कुराया, बोले ठीक है, ये 4 कहानी पढ़ो और खोज के लाओ। मैं पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कैसे रहे, तो कहानी है। तो बोले तो कहानी को कहानी की तरह कहना है। फिर धीरे धीरे जब समझ में आती गई, तो उसमें से फिर दृश्यों को निकालते गए। थोड़ी देर के लिए आप नरेटर भी होते हैं और थोड़ी देर के लिए आप एक्टर भी होते हैं। तो बड़ी बारीक सी लकीर होती है, एक्टर और नरेटर के बीच में आप लगातार अपने आप को ढालते रहते हैं। तो कभी आपको अगर देखने का मौका मिले तो आप ज़रूर देखें, और कभी आपको करने क्या तो आप खुद से करके देख सकते हैं कि इस कहानी को मैं पाठ कैसे कर सकता हूँ। जैसे उनके साथ तो बहुत NSD के अंदर भी हम लोगों ने कहानी का रंगमंच किया, उनके साथ किया। पास आउट होने के बाद मैंने प्रेमचंद के 2 रंग करके मैंने नाटक किया, और उसमें से बड़े भाई साहब मैंने किया। अब बड़े भाई साहब में हम उसमें है कि फिर मैं निकल पड़ता मैदान। तो हम वो डायलॉग बोल रहा है, लेकिन हम मैदान भी दिखा रहे हैं उसमें कि हम खेलते हुए वो कर रहे हैं, खेलते हुए डायलॉग बोल रहा है, बात करते हुए डायलॉग बोल रहा है। तो उसमें हमने केवल बात नहीं किया, हमने उसमें एक्शन भी डाला। उस नाटक को भी अंकुर जी ने देखा, मेरे इस नाटक को, और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि अंकुर जी ने कहा कि इस नाटक को मैंने भी किया है, लेकिन तुमने कोरस का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। मैंने जो किया केवल बड़े भाई और छोटे भाई लाके ख़त्म कर दिया, कोरस में नहीं लाया। तो बोले जिस तरीके से तुम कोरस को लाते हो, भी जैसे ही खेल का मैदान आया कोरस चला आया, जैसे ही रिजल्ट आया कोरस जो है वो चला आया, जैसे ही बड़ा भाई आया और वो ये कहता है कि उसके बाद मैं निकल पड़ता और कनकौवे उड़ाने के लिए, मैं तो कनकौवे उड़ाने के लिए, ये उसमें एक डायलॉग है कि और उसके बाद फिर मैं मोहल्ले के बच्चों के साथ में कनकौवे उड़ाने लगता। अब ये मेरे लिए एक है कि मोहल्ले के बच्चे, तो वो मोहल्ले के बच्चों को मैं ले आया मंच पे, तो मेरा मंच भर गया। एकदम से एक मेरे मंच में जो है वो एनर्जी आ गई, वो पूरा का पूरा ब्रेक हुआ वो दृश्य। तो कोरस के आने से वो सीन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने जो है वो बहुत अच्छा किया। तो करते करते सीख रहे हैं। तो कहानी का रंगमंच मैं यही कहूँगा कि बड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है।
हर कहानी को आप मंचन नहीं कर सकते, जिस तरीके से हर नाटक का मंचन नहीं कर सकते। आप बहुत से नाटक लिखने में आते हैं, लेकिन आप उसको मंचित करने के लिए आपके पास कोई मटेरियल नहीं होता उसमें। तो कहानी का रंगमंच एक नवीनतम शैली है और मज़ेदार शैली है, और करना चाहिए उसे। और सबसे बड़ी बात ये कि बिना खर्चे किए, तो उसका अर्थतंत्र भी अच्छा रहता है। विश्व रंगमंच दिवस पर आप अपनी ओर से हमारे सुनने वालों तक थिएटर को लेकर क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? एक क्लोजिंग कमेंट समझ लीजिए इसे, इस पूरी बातचीत का, या उसके अलावा आप कुछ कहना चाहें? रंगमंच एक बड़ा जीवंत माध्यम है, और रंगमंच आपको एक जीवंतता प्रदान करती है, मंच पे भी और देखने वालों पे भी। तो मैं बतौर अभिनेता और बतौर दर्शक, हम दोनों का तालमेल जो है वो बना रहे, क्योंकि हम जो अभिनेता होते हैं वो समाज को ही दिखाने की हम कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हमारा समाज जो है वो चल रहा होता है। तो विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी रंगकर्म हो रहा है तो आप उसे देखिए, आप उसे जो है वो प्रोत्साहित करिए, और आपको भी मज़ा आएगा उस नाटक को देखने में। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जुड़ने की आप कोशिश करिए, और मैं ये 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ कि नाटक केवल आपको गुदगुदाएगा नहीं, आपको गुदगुदाएगा भी, आपका मनोरंजन भी करेगा, और बहुत सारे सवाल भी आपके अंदर छोड़ के जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और हम भी आपके साथ जुड़ें, बस यही कहना चाहूँगा मैं। और विश्व रंगमंच दिवस पे मैं अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। ये सारी जुड़ने जुड़ाने की बात हमारे सुनने वालों तक पहुंची है, और वाकई इसका लाभ भी हम सबको मिलेगा। डॉक्टर योगेंद्र चौबे, आपका अर्पा कम्युनिटी रेडियो और अर्पा वेब रेडियो से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, अवसर दिया। धन्यवाद। अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नाट्य विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर योगेंद्र चौबे से अग्रज नाट्य दल बिलासपुर के निर्देशक श्री सुनील चिपड़े से विश्व रंगमंच दिवस पर बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।